अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ज़ीरो होता जाता है, ये कोई बैड लक नहीं है, ये है आपकी बैड हैबिट्स की वजह से। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये क्यों होता है और आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रेडिंग अकाउंट ब्लोइंग का लर्निंग वीडियो। तो आज जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी ना, वो आप सब जानते हो, वो कोई नया स्टेप नहीं है, बट फिर भी ना वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो जो मैं बता रही हूँ आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करना। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है नो रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाता है। ब्लो होने का मतलब कि आपको जो थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा, हमारा पूरा कैपिटल जो है वो उड़ जाता है। तो हमें ना पता होता है कि स्टॉप लॉस जो है लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बट हम लगाते नहीं हैं और इस वजह से हमें क्या होता है, लॉस ज़्यादा हो जाता है, जो हमें नहीं होना चाहिए, जो डिसाइडेड लॉस है वो हो जाता है। और वो होता जाता है तो भी हम जो है ना एसएल नहीं लगाते। हम सबको पता होता है कि अगर एसएल नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड भी जा सकता है, आपका पूरा कैपिटल उड़ा सकता है। तो भी हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाते हैं, राइट। देन इस एक होता है रिस्किंग टू मच पर ट्रेड, रिस्किंग टू मच पर ट्रेड। मतलब कि एक ही ट्रेड में, मान लो कि एक ट्रेड सेटअप आपको दिखा, उसमें आप क्या कर रहे हो, 5% या 10% एक ही ट्रेड में आप रिस्क ले रहे हो, ये सोच के कि मान लो ज़्यादा रिस्क लेंगे सॉरी, तो हमें प्रॉफिट भी फिर ज़्यादा होगा, ये सोच के ना हम क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में इतना लगा देते हैं। उससे क्या होता है, फिर हम स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है, तो हमारा जो है वो कैपिटल इससे क्या हो जाता है, वो वाइप आउट हो जाता है पूरा, राइट। देन होता है एक पुअर रिस्क रिवॉर्ड, तो हम फॉलो करते हैं। हम जो है फियर में आके ना या जल्दबाजी में आके हम उसको 1:1 पे ही हम एग्जिट कर देते हैं। वन बहुत लोग तो 1:0.5 फॉलो करते हैं, जो कि ना ये सबसे बेस्ट वे होता है। अगर आपको ट्रेडिंग में फेल होना है ना, तो आप ये भी करो, आप 1:0.5 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। ऐसे करने से क्या होगा ना, आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। अगर आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर रहना है तो आप ये फॉलो करो। आप बोलोगे मैम आप क्या बता रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड लॉस कैसे हो, आप ये बता रहे हो। तो ये बिल्कुल सही मैं आपको बता रही हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड की वजह से भी हमें लॉस होता है, जो हमें रियलाइज़ नहीं होता है। हम क्या ना डर जाते हैं जब प्राइस हमारा, आप लोग बताना आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है। मान लो हमने कोई बाई ट्रेड करके रखा है, एग्जाम्पल वो 100 रुपीज़ पे हमने बाई किया हुआ है, राइट। एंड वो 120 रुपीज़ गया, तो हमें लगता है कि, और 125 हमारा टारगेट है, तो हमें लगता है ना कि अरे यार 120 चला गया, आप कहीं नीचे ना आ जाए। तो हम दिन भर वो चार्ट्स देखते रहते हैं इस तरह से बैठ के। और थोड़ा सा भी हमारा प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, क्योंकि वो तो होगा ही ना, प्राइस आपका नीचे ऊपर तो जाएगा ही। तो हम थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, तो हम उसको पट से हम क्या कर देते हैं, एग्जिट मार देते हैं। एंड जब वो प्राइस फिर से 125 जाता है तो हमें फिर रिग्रेट होता है। तो ये सब से बचने के लिए ना आप कुछ रूल्स उसको फॉलो करो। लाइक आप टारगेट या स्टॉप लॉस का अपने लिए रूल बना लो कि या तो आप टारगेट पे एग्जिट करोगे या तो आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट करोगे। मैंने इसको फॉलो कैसे किया था, मैंने आपको बहुत बार बताया है। मैंने इसको पहले तो अपने लैपटॉप पे चिपका के रखा था ये लिख के, एंड देन मैंने उसको अपना वॉलपेपर ही बना लिया है। अभी भी मेरा जो वॉलपेपर है मेरे लैपटॉप का, वो यही लिख के बना हुआ है। अब तो ये मेरा हैबिट डेवलप हो चुका है, इवन तो मैं अभी भी इस वॉलपेपर को चेंज नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अपने लिए, राइट। तो जो भी मैंने यहाँ पे बताया ना, रिस्क मैनेजमेंट कुछ टर्म्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क पर ट्रेड हो गया, देन रिस्क रिवॉर्ड हो गया। इन सब के ऊपर आपको मैंने एक ब्रीफिंग दिया, बट इन सब के ऊपर आपके लिए सेपरेट पूरी वीडियोस बनी हुई हैं, सब पे बिल्कुल सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं, जो आपको मिलेंगी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में। सब हमने ऐड करके रखा है इस प्लेलिस्ट में। तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करो। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। नाउ कम्स द सेकेंड वन, विच इज नन अदर देन रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपको लॉस हुआ, राइट। एंड आप उसको फिर क्या बोल रहे हो ना, ओके मार्केट ने मेरा इतना पैसा ले लिया, अब तो मैं मार्केट को छोड़ूंगा नहीं, मेरा जो भी, या छोड़ूंगी नहीं।
जो भी मेरा पैसा है वो मुझे वापस चाहिए। तो आपको 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया मानो, तो आप उसको रिकवर करने के लिए आप इमोशंस में आ जाते हो एंड आप फिर से ट्रेड लेते हो कि अब तो मुझे अपना 1000 जो है रिकवर करना है। उस चक्कर में आपको अनदर 1000 का लॉस होता है। फिर से आप ट्रेड लेते हो, फिर अनदर 1000 का लॉस होता है। इस तरह से आपका लॉस बढ़ता जाता है एंड लास्ट में आपका कैपिटल जो होता है वो बिग ज़ीरो बन जाता है, राइट? तो रिवेंज ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, आप लॉस को चेज़ करते जाते हो, एक तो ये वे होता है। दूसरा, आप लॉस को चेज़ करते जाते हो, मतलब आपको मान लो कि आपको दिख रहा है कि आपका लॉस हो चुका, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका हिट हो चुका, राइट? तो भी आप उसमें ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हो, आप होप में रहते हो कि नहीं नहीं प्राइस तो ऊपर जाएगा भाई, अभी तो मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाली, अभी तो मेरा प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस होप में ना वो और नीचे जाता है, आप फिर एवरेजिंग करते हो। जो सबसे डेंजरस होता है कि आप और बाई करते हो, नीचे प्राइस जा रहा है आपने और बाई किया, और नीचे प्राइस जा रहा है आपने और बाई किया। तो ये भी एक मेथड होता है अपने कैपिटल को ज़ीरो तक लेके जाने का। तो रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, क्या होता है रिवेंज ट्रेडिंग एंड कैसे आप इससे बच सकते हो। तो आप ये ज़रूर देखो, रिवेंज ट्रेडिंग वाली वीडियो जो है आप इसको ज़रूर देखो। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, राइट? देन ये जो मैंने आपको बताया कि आपका एक लॉस हुआ, फिर आपका सेकंड लॉस हुआ, फिर आपका थर्ड लॉस हुआ, फिर फोर्थ लॉस हुआ। तो इस चक्कर में ना आप एक चीज़ करने लगते हो, आपको समझ में नहीं आता है, वो आप करने लगते हो ओवर ट्रेडिंग। मतलब कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो बिल्कुल एंड आप ना अननेसेसरी आप ट्रेड करने लगते हो। तो ओवर ट्रेडिंग भी जो है ना वो पॉइजन होता है हमारे लिए, जिसका हमें एहसास नहीं होता है, हमें रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड हम अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ये करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिवेंज ट्रेडिंग होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवर ट्रेडिंग से। तो आप जितना ज़्यादा रिवेंज मोड में जाओगे उतना ज़्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, जितना ज़्यादा लेस आप रिवेंज मोड में रहोगे उतना लेस आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, राइट? तो ये दोनों ही डेंजरस होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए, मैं बोलूँ तो बीमारी है ये। आप अगर ट्रेडिंग फील्ड में हो तो ये आपके लिए एक डिजीज़ है, तो आपको इससे भी बचना है। तो इससे बचने के लिए भी हमने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, उसमें मैंने स्टेप्स बताए हैं कैसे आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप बोलोगे ना मैम आप डायरेक्ट दूसरी वीडियो पे देखने बोल रहे हो, क्योंकि ये वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए आपकी हेल्प करेंगी, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट करती हूँ दूसरी वीडियो पे देखने के लिए। नाउ कम्स इमोशन इक्वल्स टू बैड डिसीजन मेकिंग। इसको आपको याद रखना है। अगर आप ट्रेडिंग में या रियल लाइफ में भी ना, अगर आप कोई इमोशंस में आके आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो मेक श्योर कि वो आपका जो डिसीजन है ना वो अच्छा कभी भी नहीं होने वाला। आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको अपने इमोशंस को पहले साइड करना होगा। वेदर कोई भी डिसीजन हो, मान लो आप अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है, राइट? तो आपको हॉस्टल भेजना है, तो आप फिर इमोशंस में आओगे, अरे यार मैं कैसे भेजूँ, तो आप कभी फिर भेज ही नहीं पाओगे। तो उससे आपका फ्यूचर फिर बच्चे का नहीं बन पाएगा। जिन लोगों के किड्स हैं उन लोग के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है, आपको ज़ीरो इमोशंस में लेना है, ताकि आपका कैपिटल जो है ज़ीरो होने से बच जाए, राइट? नाउ कम्स द थर्ड वन, विच इज़ लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? जिसमें आपका क्लियर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स होता है। आपको पता होता है कहाँ पे आप एंट्री लोगे, कहाँ पे आप एग्जिट करोगे, राइट? तो ये नहीं फॉलो करने से हम क्या करते हैं, कहीं पे भी एंटर कर जाते हैं, कोई भी रैंडम कहीं पे भी मन किया एंटर कर लिया, कहीं पे भी मन किया एग्जिट कर लिया एंड हम फिर फियर में या फिर होप में हम बिना एग्जिट किए भी पोजीशंस को कैरी किए रह जाते हैं। हमने एंटर किया इंट्राडे के लिए एंड हम उसको पता चल रहा है हम उसको स्विंग के लिए कैरी कर रहे हैं। ये तो हम में से बहुत लोग करते हैं शुरू में जब वो आते हैं ट्रेडिंग में। तो आप अग्री करते हो ना, बताना आप। इंट्राडे के पोजीशंस को स्विंग के लिए कैरी कर लिया, स्विंग के पोजीशंस को पोजिशनल के लिए ट्रेडिंग कैरी कर लिया। तो ट्रेडिंग प्लान होता क्या है? ट्रेडिंग प्लान में आपका, आप अगर इस चैनल पे पुराने हो, 1 साल से हो, तो आपको पता होगा क्या होता है। ट्रेडिंग प्लान में आपके स्टेप्स होते हैं। आप क्या क्या जो है आपका ट्रेडिंग का स्टेप्स रहेगा। मैं आपको अगर शीट दिखाऊं तो देखो, 2-3 शीट्स है। एक तो ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, जिसकी बात मैंने ऊपर की थी, उसमें आपका सारा रिस्क रिवॉर्ड ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है। देखो यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, यहाँ पे कितना परसेंट रिस्क लेना है, ये पूरी रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, जिसकी बात मैंने सबसे फर्स्ट में की थी। तो ये शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। सेकंड, जो मैंने अभी आपको ट्रेडिंग प्लान का बोला, तो उसकी भी शीट है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, ये देखो ट्रेडिंग प्लान की शीट है। तो ये शीट भी आपको, देखो रूल्स है यहाँ पे कि सेटअप फॉर्मेशन, एंट्री रूल, स्टॉप लॉस रूल,
एग्जिट रूल, क्वांटिटी रूल, सारा आपको फॉलो करना है। आपको लिख के पेपर पे पता होना चाहिए कि मेरा क्या क्या रूल्स है ट्रेडिंग का। नो मैटर आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, हमारी ज़रूरी नहीं है करना। तो ये ट्रेडिंग प्लान के ऊपर भी हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है, पहले तो आप वो वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये शीट आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, ये ट्रेडिंग प्लान की शीट जो मैंने अभी आपको दिखाया आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, राइट। नाउ कम्स द फोर्थ वन विच इज़ ओवर लेवरेजिंग। हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं ब्रोकर से। किस चक्कर में कि ज़्यादा हाई अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें जो प्रॉफिट है वो भी हाई होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम हाई रिस्क लेंगे तो हमारा जो लॉस है वो भी तो हाई हो सकता है ना, ये हम भूल जाते हैं। एंड इस चक्कर में हमारा कैपिटल रहता है 1 लाख का मान लो, तो हम ट्रेड करते हैं 20 लाख से। हम जो भी आपको जितना भी ब्रोकर प्रोवाइड करता है ये लेवरेज, हम उतना लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जितना आपका जो कैपिटल है आपको विद इन उसके अंदर ही ट्रेड करना है। इसीलिए वो रिस्क मैनेजमेंट की शीट मैंने दिखाई कि यहाँ पे आप अपना कैपिटल फिल कर दो, जो भी आपका कैपिटल है, मान लो 50,000 है, किसी का मान लो 20,000 है, जो भी आपका कैपिटल है यहाँ पे आप फिल कर दो। इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, मान लो आपका 1 लाख का कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए, तो आप यहाँ पे फिल कर दो, आपको इसी के विद इन ट्रेड करना है। ये आपको दिखाएगा कि कितना कैपिटल आपका एक ट्रेड में यूज हुआ एंड कितना कैपिटल आपका रिमेनिंग है। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि अब आपके पास कैपिटल बचा है या नहीं बचा है, इसीलिए हम ये शीट हम लोग यूज करते हैं। नाउ कम्स द फिफ्थ वन विच इज लैक ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अब आप बोलो, अब तो मैं फिफ्थ पॉइंट पे पहुंच गई हूँ। अब आप लोग बोलो ये सारे पॉइंट्स नए थे क्या? बिल्कुल भी नए नहीं थे, हम सब जानते हैं इन पॉइंट्स को, बट द फैक्ट इज कि हम इसको फॉलो नहीं कर पाते, हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम जो है इम्पल्सिव ट्रेड्स लेते हैं, हमें थोड़ा सा प्राइस हमारा ऊपर जाता है, लाइक मान लो निफ्टी आज ऊपर गया तो हमें लगने लगता है अरे मिस ना हो जाए, हम इम्पल्सिव होके ट्रेड्स लेने लगते हैं, फोमो में आ जाते हैं। देन थोड़ा सा मार्केट फॉल हो जाता है ना, तो हम फिर सेटअप को हम मिस कर देते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं लूँगी, मेरा कहीं स्टॉप लॉस नहीं हो जाए, हम लोग सेटअप मिस कर देते हैं और अपने रूल्स को ना हम ब्रेक कर देते हैं, जो भी हम अपने रूल्स बनाया हमने उसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, पेशेंस आपको रखना है ट्रेडिंग में। तो पेशेंस के ऊपर भी हमने आपको ब्यूटीफुल सी वीडियो दे रखी है, बिल्कुल अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बोलूँगी हाईली रिकमेंडेड है, पेशेंस वाली वीडियो ज़रूर देखो जाके, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब तो हो गया ये सारी प्रॉब्लम्स, अब हम सोल्यूशन पे बात करते हैं कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको 4-5 स्टेप्स बता रही हूँ, हाउ टू फिक्स इट। तो फर्स्ट होता है, इसके लिए आपको जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो करना। फर्स्ट होता है डेवलप अ सॉलिड ट्रेडिंग प्लान, जैसा मैंने ऊपर आपको बता दिया ऑलरेडी, डेवलप अ सॉलिड, एंड उसको फिर फॉलो भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ दिया एंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है मैंने आपको समझा ही दिया। देन सेकेंड होता है यूज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारे केस में जो हम लोग फॉलो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल होता है वो होता है 1%, तो आपको इसी को फॉलो करना है। देन द थर्ड वन इज हैव अ क्लियर एंट्री एंड एग्जिट प्लान, एंट्री एग्जिट सिस्टम, नॉट प्लान। प्लान का तो मैंने ऊपर में बता दिया, सिस्टम मतलब कोई एक स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए, किसी की भी यूज़ करो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसमें आपका क्लियर पता हो कि कहाँ पे मैं एंट्री करूँ, कहाँ पे मैं एग्जिट करूँ। बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स होता है कि 2+2 जो फार्मूलाज आप लगाते हो किसी चीज़ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइक दिस फार्मूला जो आप लगाते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूलाज लगाते हो, इन द सेम वे आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ओके एकदम फिक्स्ड है कि ऐसा होगा तभी मुझे एंट्री करना है, राइट। देन है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, जहाँ पे आप रिव्यू कर सको कि आपने जो ट्रेड्स लिया है वो सही लिया है या रॉन्ग लिया है। जैसे हम ट्रेडिंग जर्नल के लिए ये वाली शीट यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये शीट भी हमने आपके लिए ओपन करके रखी हुई है, अगर आपके पास ये सारी शीट्स नहीं है, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है। इस पे वीडियो भी आपको हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो बहुत ईजी है बनाना। तो ये सारी शीट्स का नाम अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड शीट्स है आपको चाहिए, हम आपको वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, कोई आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है उसके उसके लिए। देन है टेक ब्रेक्स व्हेन गेटिंग इमोशनल, मतलब अगर आपका कोई भी तरह का इमोशन ट्रिगर हो, अगर बैक टू बैक आपका प्रॉफिट हो गया है 4-5 तो भी आप ब्रेक लो, अगर आपका बैक टू बैक लॉस हो गया है 4-5 तो भी आप ब्रेक लो, अगर आपको फियर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी आप ब्रेक लो, राइट।
अगर आप बहुत ज़्यादा होप में चले जा रहे हो कि अरे अब तो मार्केट बढ़ना ही चाहिए, तो भी आप ब्रेक लो। तो किसी भी तरह का अगर आपको इमोशनल ट्रिगर हो रहा है, तो मेक श्योर कि आपको जो है ब्रेक लेना चाहिए ट्रेडिंग में। उसके बाद आप बैक टू फिर ट्रेडिंग में लौटो जब आप इमोशनल फील ना करो तो। नाउ कम्स द बोनस टिप, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के बोनस टिप में। बोनस टिप ये, आपको ट्रेडिंग को जो है वो एज अ बिजनेस आपको ट्रीट करना है। ट्रेडिंग जो है वो कसिनो नहीं है, नॉट लाइक अ कसिनो। आपको इसको एज अ कसिनो नहीं ट्रीट करना है, राइट? आपको इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है। तो जो प्रो लोग होते हैं ना, वो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे, कितना उनका लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट वो रिजल्ट बना पा रहे हैं, उस पर वो फोकस करते हैं। और वो शॉर्ट टर्म जैकपॉट्स पे नहीं बिलीव करते हैं कि जैसे आप देखते हो ऑप्शंस में जैकपॉट स्ट्रैटेजीज आजकल बहुत ट्रेंड में है, एंड उस चक्कर में ही ज़्यादातर आपका प्रॉफिट वाइप होता है। तो देर इज़ नथिंग लाइक जैकपॉट। आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको व्यू रखना है लॉन्ग टर्म का। आप बैक टेस्ट करो अच्छे से, राइट? आप एनालाइज करो, एंड उसके बाद आप जो है पेशेंट रहो। एनालाइज करने के बाद आप पेशेंट रहो, क्योंकि मार्केट जो है ना हमारा रिवॉर्ड उसी को देता है जो कि डिसिप्लिन में रहता है, राइट? ना कि जो ड्रामा करे, उसको नहीं रिवॉर्ड मिलता कभी भी मार्केट में। तो मार्केट में डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सारी चीज़ें ही जो रखता है, उन्हीं को मार्केट रिवॉर्ड देता है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, कि कैसे आप बचा सकते हो। हमें बहुत सारे मेल आ रहे थे आप लोगों के, कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं इस पे। तो हमने सोचा ये वीडियो बनाया जाए। आई होप कि हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आप आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई फिर से। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक सच में हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।